नमस्कार दोस्तों, आशू's कुकिंग मैजिक से मैं आशू अपने प्यारे से यूट्यूब परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको दिवाली की कंप्लीट पैकेज की रेसिपीज़ की सीरीज़ लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मखाने की खीर, नारियल के लड्डू, चना दाल नमकीन और साथ ही में आटे की कुरकुरी करारी मठरी। दिवाली पे हम नमकीन से लेके मीठा सब कुछ बाज़ार से खरीद के लाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली पे मेरा जो यूट्यूब का परिवार है वो घर की बनी हुई स्वादिष्ट व्यंजनों से अपनी माँ लक्ष्मी का स्वागत करे और अपने मेहमानों का भी स्वागत करे। तो चलिए देर ना करते हुए हम दिवाली के कंप्लीट पैकेज की रेसिपीज़ की सीरीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का आप सदस्य बने। माता लक्ष्मी के फेवरेट नारियल के लड्डू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम आधा चम्मच देसी घी डालेंगे, साथ ही में 2 कप हम डेजिकेटेड कोकोनट डालेंगे जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे सिर्फ 2 मिनट रोस्ट करना है, लो फ्लेम पे। और दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, नारियल का बुरादा जब भी आप ख़रीद के लाएं तो उसको थोड़ा सा चख लें। अगर वो कड़वा है तो इसका मतलब वो बहुत पुराना है या फिर वो खुला हुआ रखा था। तो लड्डू बनाने से पहले इसको चख ज़रूर लीजिएगा जिससे कि आपके लड्डू का स्वाद ना बिगड़े। तो बस 2 मिनट ही हमें इसे रोस्ट करना है, इसका कलर नहीं चेंज होने देना है कि जैसे ब्राउन हो जाए, उतना नहीं करना है, बस ऐसे ही थोड़ा सा वाइट की तरफ ही रहे, इतना ध्यान रखिएगा। इसी टाइम पे अब हम 1.5 कप दूध डाल देंगे। 2 मिनट के बाद हमने इसमें 1.5 कप दूध डाल दिया है। तो 2 कप हमने नारियल का बुरादा लिया है जिसमें हमने 1.5 कप दूध डाला है। गैस की फ्लेम लो है, लो फ्लेम पे ही हम इसको लगातार चलाते हुए ऐसे मिक्सचर को मिला रहे हैं। तो यहाँ पे नारियल का बुरादा जो है वो दूध के साथ जब मिलता है तो वो थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम सुखाएंगे। ये भी हम 2-3 मिनट इसको लो फ्लेम पे ऐसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, ठीक है। तो फ्लेम आप यहाँ पे लो ही रखिएगा, मीडियम मत करिएगा, नहीं तो आपका इसका लड्डू का रंग बदल जाएगा और स्वाद भी बिगड़ जाएगा। तो बस इसी टाइम पे 3 मिनट बाद हम इसमें 1 कप शक्कर डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन आप ध्यान रखिएगा और शक्कर को भी हम अच्छे से मिला देंगे और गैस की फ्लेम यहाँ पे लो ही रखिएगा। मैं बार बार आप लोग को बता रही हूँ, नारियल के लड्डू बनाना बहुत आसान है, बस आपको कुछ टिप्स का ध्यान रखना है और प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है। 2 कप बुरादे में आपको 1.5 कप दूध डालना है, 1 कप शक्कर डालनी है, बस ये प्रोपोर्शन ध्यान रखिएगा, आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल गई है और गैस की फ्लेम मैंने लो रखी हुई है, मैंने बिल्कुल भी मीडियम नहीं किया है। और चीनी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर ज़्यादा हम चीनी को पकाएंगे तो लड्डू हमारे बहुत ज़्यादा टाइट बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी टाइम पर हम इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर मिला देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो ही आप मिलाएं, नहीं तो इसके बगैर भी आपके लड्डू बहुत ही जूसी और टेस्टी बनेंगे। तो बस मिल्क पाउडर को मिला के हम 1 मिनट के लिए बस इसको ऐसे अल्टा पल्टी करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे गैस की फ्लेम को बंद। 10 मिनट भी नहीं लगता ये लड्डू बनने में और अब फटाक से बन जाता है। तो इसको हमने दूसरी प्लेट में निकाल दिया है। इसी में हम थोड़ी सी 1/4 टेबल स्पून पीसी इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो इसको मिलाने के बाद बस गरम गरम में ही हम लड्डुओं को बांधेंगे। तो लड्डुओं को बांधने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ा चमचा ले रही हूँ जिससे कि मेरे लड्डू एक ही साइज़ के बने। आप कोई भी साँचा ले सकते, कोई भी शीशी का ढक्कन ले सकते हैं, उससे आप इस मिक्सचर को लें और बाइंड करना शुरू करें। फटाफट गरम गरम में ही हमको लड्डू बनाने हैं और ठंडे नहीं होना चाहिए ये मिक्सचर, आपको ध्यान रखना है। ठंडा होगा तो लड्डू आपका बाइंड नहीं होगा। और इसको हल्का सा बुरादे में हम लपेट देंगे तो ये दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारे लड्डू बनके तैयार हो गया। हल्का सा हाथ में आप ऐसे रोल करेंगे ना तो आपके लड्डू का शेप बड़ा बराबर सा आ जाएगा। तो बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसे लड्डू बनके तैयार हुए हैं और ये लड्डू का स्वाद बाजार के लड्डुओं से कहीं ज़्यादा टेस्टी है। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि वो अंदर से कितना जूसी है, कितना परफेक्ट लड्डू बना है। तो ये देखिए मैं आपको लड्डू तोड़ के दिखा रही हूँ, आ रहा है ना मुँह में पानी। तो जल्दी से इस दिवाली पे आप भी यही नारियल के लड्डू बनाइए और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। तो चलिए अब हम बनाते हैं चटपटे मसाला दाल नमकीन, जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आएंगे। चना नमकीन बनाने के लिए हमने आधा किलो चने की दाल ली है। तो ये देखिए चने की दाल ले ली हमने।
इस तरह की होती है। अब हम इसको 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करेंगे। दाल को आप जब भी भिगाएं या यूज़ करें तो उसको धोएं ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कीटनाशक दवाइयाँ लगाते हैं, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। दाल को हमने खूब अच्छे से हाथों से मल मल के 2 से 3 पानी वॉश कर लिया है। तो ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा डालिएगा, बेकिंग पाउडर नहीं। और हम इसमें 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के दाल को भिगा के रख देंगे पूरी रात। ठीक है, 8 घंटे कम से कम ये दाल भीगी होनी चाहिए। बेकिंग सोडा से आपके चने की जो नमकीन है ना, बहुत ही करारी कुरकुरी बनेगी। तो बस हमने इसको बहुत अच्छे से बेकिंग सोडा को पानी में मिला दिया है और अब हम इसको ढक के रख देंगे पूरी रात। तो मैं इसको सुबह बनाऊंगी, रात में भिगा के रख दीजिए, सुबह आप इसको बना लीजिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन मिनिमम आपको 8 घंटे तो आपको भिगाना ही भिगाना है। 8 घंटे बाद देखिए हम इसको देखते हैं तो दाल कितनी अच्छे से डबल साइज़ की हो गई है, बहुत अच्छे से फूल गई है। तो ये देखिए हाथों से आराम से ये नाखून से कट जाएगी। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। हमें बस इतना ही दाल को फुलाना है। लेकिन एक बात आपके साथ मैं और शेयर करूंगी कि 8 घंटे से ज़्यादा भी दाल को मत भिगाइएगा, ओवर भिगाना भी अच्छा नहीं है। तो बस 8 घंटे हमें भिगाना है। मटमैले रंग का पानी आप देख रहे हैं, तो हमें दाल को इतना वॉश करना है 3 से 4 पानी कि ये जो मटमैलापन है ना, ये बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपकी नमकीन कुरकुरी करारी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 पानी से इसको खूब अच्छे से मल मल के रगड़ के धो लिया है। अब पानी डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए पानी बिल्कुल भी मटमैला नहीं है, दाल आपको नीचे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो अब इस पानी को भी हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये दाल खूब अच्छे से साफ़ हो गई है। अब हमें इस दाल के ऊपर का जो पानी है उसको सुखाना है। दाल नहीं सुखानी है, सिर्फ पानी उसका हल्का सा सूख जाए। तो इसके लिए हम एक कपड़े को, सूती कपड़े को बिछा देंगे और इसके ऊपर हम पूरी दाल को इस तरह से फैला देंगे। और पंखा जहाँ भी आपका चल रहा हो कमरे में, ऊपर आप पंखा चला दीजिए और आधे घंटे के लिए इसको इस तरह से पंखे के नीचे दाल के पानी को सुखा दीजिए। हमें दाल को नहीं सुखाना है, सिर्फ पानी सुखाना है। आप चाहें तो कपड़े से भी पोंछ के दाल मोठ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसका सिर्फ पानी हमने सुखाया है, दाल नहीं सूखी है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे तेल को चढ़ा के गरम करेंगे। तेल इतना रखिएगा कि दाल अच्छे से डूब के उसमें फ्राई हो सके। तो यहाँ पे तेल खूब तेज़ गरम हो चुका है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसके अंदर हम डाल देंगे एक गहरी तल्ली वाली छन्नी, क्योंकि हम इस छन्नी के अंदर ही दाल को डाल के फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। तो इस तरह से हमने डाल दिया है, क्योंकि छन्नी में फ्राई करने से क्या होगा, दाल को निकालने में आसानी होगी। दाल इधर उधर छोटे छोटे दाने होते हैं जो बिखर जाते हैं। और इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे हाई फ्लेम पे। लगभग ये 4 से 5 मिनट में दाल खूब अच्छी कुरकुरी करारी हो जाती है। तो ये देखिए इसमें अभी झाग हो रहा है और दाल अभी नीचे बैठी हुई है। जब दाल फ्राई हो जाएगी तो ये तल के ऊपर आ जाती है, तो आप समझ जाएंगे कि दाल आपकी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पे यहाँ पे हमारी जो दाल है फ्राई हो गई है। हाई फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट फ्राई किया है। बीच बीच में मैंने इसको चलाया भी था। और ये खनकती हुई आवाज़, इसका मतलब जब दाल में खनक आ जाए, उसकी आवाज़ आए इस तरह की, तो आप समझ जाइए आपकी दाल बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। बस अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से अब हम सारी दाल को तल लेंगे। तो यहाँ पे हमने दाल को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। नमक डाल दिया है आधा चम्मच, काला नमक आधा चम्मच ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। चाट मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च पाउडर। और हम इसमें डालेंगे पिसी खटाई पाउडर 1 चम्मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिसी खटाई पाउडर ज़रूर डालिएगा 1 चम्मच भर के, इससे बड़ा ही चटपटा स्वाद आएगा। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो दाल यहाँ पे हमारी गरम है, बस गर्मा गर्म हमने दाल को फ्राई किया था। गरम गरम दाल में ही आप ये सारे मसाले मिलाएंगे, तभी ये मसालों का कोट दाल के ऊपर अच्छे से चिपकेगा। अगर आपने दाल को ठंडा कर दिया और तब आप मसाले मिलाएंगे तो ये मसाले दाल के ऊपर नहीं चिपकेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से दाल के ऊपर चिपक गए हैं। तो ये लीजिए,
बन गई खनकती हुई चना दाल नमकीन। तो चलिए झटपट बनाइए चना दाल नमकीन और अपने मेहमानों का इस दिवाली पे स्वागत करिए। अब हम बनाएंगे मखाने की खीर, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मखाना लिया है। इसी के साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। बादाम लिया है जिसको मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। काजू है, उसके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं इस तरह से। और साथ ही में मैंने 2-3 चम्मच चिरौंजी ली है। चिरौंजी खीर में ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसी के साथ मैंने कुछ किशमिश ली है। तो किशमिश को मैंने पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। तो आप भी किशमिश को जब भी यूज़ किया करें तो धो के यूज़ करें, किशमिश में बहुत मिट्टी होती है। इसी के साथ मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ बादाम और काजू लिए हैं जिसको कि हम मिक्सी में पीस देंगे। पीस के मैं इसका एक पाउडर बना दूंगी और इससे ना बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी खीर में। तो इस तरह से आप इसको दरदरा पीस लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महीन पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं खीर बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक भगोने में 1 लीटर फुल क्रीम दूध चढ़ा दिया है। दूध में जब तक उबाल आएगा तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो साइड में आप देख सकते हैं मैंने एक पैन चढ़ा रखा है। इस पैन में अब हम डाल देंगे देसी घी 1 चम्मच। देसी घी में हम मखाने को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे लो रहेगी। लो फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट तक मखानों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से मखानों का टेस्ट तो अच्छा होता ही है, साथ में खीर का भी स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो लगातार चलाते हुए मैं इसको लो फ्लेम पे रोस्ट कर रही हूँ। मखानों का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा, मखाने देखिए यहाँ पे रोस्ट हो गए, आप देख सकते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद और मखानों को कर दिया है साइड में। दूध में भी उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। बस जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो जो मैंने वो बादाम और काजू का जो पाउडर बनाया था वो अब हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, दूध गाढ़ा तो बहुत जल्दी होगा ही, साथ ही में खीर का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो इस टिप को आप ज़रूर एक बार अप्लाई करिएगा मेरे कहने से। इसी के साथ अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भी दूध में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी दूध में डाल के हम अच्छे से पकाएंगे जिससे कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और उनका स्वाद भी दूध में आ जाएगा। तो खीर आपकी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। साथ ही में मैं कुछ केसर के धागे डाल दे रही हूँ। केसर के धागे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ही आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपकी खीर बहुत स्वादिष्ट बनेगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे खीर को अब हम पकाएंगे। धीरे धीरे ये गाढ़ी होगी और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे। इसी के साथ मैं कुछ मखानों को ऐसे हाथ से थोड़ा सा क्रश कर दे रही हूँ और आधे मखानों को साबुत छोड़ दूंगी। तो आधे मैंने क्रश कर दिए हैं, आधे मैंने साबुत छोड़ दिए हैं। तो चलिए ज़रा खीर को चेक कर लेते हैं। केसर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अभी उतना रंग नहीं आया लेकिन धीरे धीरे आएगा। तो दूध यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और इसमें आप चाहें तो चावल भी डाल के बना सकते हैं, आपको जैसा मन करे आप वैसा बनाएं। इसी टाइम पे अब हम इसमें जो मखाने के टुकड़े किए थे वो हम डाल देंगे और साबुत जो मखाने थे उनको हम छोड़ देंगे। इनको हम बाद में यूज़ करेंगे तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस अब ये खीर हमारी लो टू मीडियम फ्लेम पे पकती रहेगी, गाढ़ी होती रहेगी और ये मखानों के जो टुकड़े हैं ये दूध में जब घुल जाएंगे तो खीर आपकी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो जब भी हम प्रसाद बनाते हैं, भोग का सामान बनाते हैं, वो वैसे ही बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ घर पे बना के प्रसाद अपनी माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। तो 15 मिनट बाद अब हम इसे चेक करते हैं। खीर का रंग बिल्कुल चेंज हो चुका है। खीर यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना लाजवाब देखने से ही लग रही है। ये इसमें ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए और अब हम इसमें साबुत मखाने डाल देंगे। इसी के साथ अब हम इसमें स्वाद के अनुसार शक्कर डाल देंगे, 4-5 चम्मच। शक्कर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर हमने डाल दिया 1/4 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को मिला देंगे और 2 मिनट के लिए अब हम इसको भी पका लेंगे जिससे कि चीनी भी खीर में अच्छे से घुल जाए और पक जाए। तो 2 मिनट बाद हमारी खीर बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है, वीडियो शेयर किया हुआ है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप भगवान गणेश जी के लिए बेसन के लड्डू बना के उनको भोग ज़रूर लगाएं इस दिवाली पे। तो यहाँ पे हमारी खीर बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। खीर को जब ठंडी होगी तो अपने आप ही बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो आधे घंटे बाद हम खीर को सर्व करेंगे। मखाने की खीर
बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही लाजवाब दिख रही है, देखने से इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में तो इसका स्वाद क्या होगा वो तो आप खुद मुझे अपना अनुभव कमेंट करके बताएंगे। तो इस दिवाली पे माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं और अब बनाएंगे परतोदार आटे की क्रिस्पी मठरी जो कि बहुत स्वादिष्ट बनेगी। खस्तेदार मठरी बनाने के लिए हम एक बोल में गेहूं का आटा 1 कप लेंगे, उसी के साथ हम 1 कप मैदा लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे, अजवाइन 1/4 टेबल स्पून, उसको दोनों हाथों से हम अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। 1/4 टेबल स्पून कलौंजी डालेंगे। कलौंजी आप ज़रूर डालिएगा, ज़रा सी, बिल्कुल बाज़ार जैसी मठरी का टेस्ट आएगा। काली मिर्च पाउडर डालिएगा आधा चम्मच, अगर कुटी हुई काली मिर्च मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच से 3 चम्मच कसूरी मेथी लेंगे और उसको दोनों हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे। अगर बीच में थोड़ी सी डंडियाँ आए पतली पतली तो उनको आप साइड में कर दीजिएगा। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक आप जैसा खाना पसंद करते हो आप उस हिसाब से डालिएगा, वैसे मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसमें मोए करेंगे। तो हम इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल, कोई भी आप यूज़ करते हैं वो आप डाल दीजिए। आप इसकी जगह पे देसी घी भी डाल सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिला देंगे, खूब अच्छे से मोए करेंगे। लेकिन हाँ, सरसों का तेल आप मत डालिएगा, बस सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने खूब अच्छे से ऑयल को मिला दिया है। मुट्ठी में हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके बंद करेंगे तो देखिए इस तरह से ये बाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा मोए बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अगर आपका नहीं होता इस तरह से तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच ऑयल और डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सख्त टाइट डो तैयार करेंगे। तो पानी इकट्ठे आपको सारा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और बिल्कुल टाइट सा आपको डो तैयार करना है। तो मठरी का जो सबसे मेन फॉर्मूला होता है खस्ता बनाने का, उसका डो होता है। उसका डो आप अगर टाइट बनाएंगे ना तो मठरी आपकी बहुत खस्ता बनेगी। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा बिल्कुल सख्त तैयार हो गया है। ये देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो आधे घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं। तब तक हम मठरी के लिए साटा तैयार करते हैं। तो साटा किसे कहते हैं? 1 कटोरी में हम 2 चम्मच मैदा लेंगे, इसी के साथ हम इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी लेंगे। तो साटा तैयार करने के लिए आप देसी घी का ही यूज़ करें और इन सारे मिक्सचर को हम आपस में अच्छे से फेंटेंगे, खूब अच्छे से मिलाएंगे। तो जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे हमारा साटा बन के तैयार हो जाएगा। ये साटा हमको मठरी में जो लेयर दिख रही है ना, लेयर्स, वो बनाने में, लेयर्स में ये हेल्प करेगा। तो ये देखिए क्रीमी टेक्सचर का साटा बन के तैयार हो गया। तो चलिए अब हम आधे घंटे बाद डो को चेक करते हैं। तो डो को यहाँ पे अब हम थोड़ा सा हाथों से और मसल लेते हैं, चिकना कर लेते हैं। बस 1 मिनट इसको अच्छे से मलने के बाद हम इस पूरे मिक्सचर को 2 भागों में बराबर से डिवाइड कर देंगे। फिर जो 1 भाग है उसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। फिर इसमें से जो 1 भाग है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करके अच्छे से 2 हम पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल बराबर अपनी मुट्ठी के साइज़ के। तो ये दोनों बराबर से बन गए। सेम इसी तरह से अब हम जो दूसरा वाला भाग है उसके 2 पेड़े बना देंगे। तो मठरी बनाते वक्त हमें इसी तरह से बराबर सी लोई बना के तैयार करनी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी 8 लोइयाँ बन के तैयार हो चुकी है। अब हम एक पेड़े को लेके इस तरह से बेलना शुरू करेंगे। स्क्वायर शेप में बेलेंगे, ठीक है, गोल नहीं बेलना है हमको, स्क्वायर शेप में बेलना है। ऐसे आप धीरे धीरे बेलिए। हमें आटे की भी ज़रूरत नहीं है, ना ऑयल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो डो है काफ़ी टाइट है। तो इस तरह से बिल्कुल पतला हमको शीट तैयार करनी है एक। तो यहाँ पे ये देखिए हम इसको धीरे धीरे बेल रहे हैं और इसको स्क्वायर शेप देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी पतली हमको एक शीट तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमारी पहली शीट तैयार हो गई है। इसको हम एक प्लेट में साइड में कर देते हैं। अब हम दूसरी शीट तैयार करते हैं सेम स्क्वायर शेप में। तो सेम उतनी ही बड़ी हम पतली सी स्क्वायर शेप में दूसरी शीट तैयार कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये साटा लगाएंगे जो हमने मैदा और घी का तैयार किया है। तो इस
साटे की हम लेयर बिल्कुल पतली लगाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैं जैसा ऐसा बता रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करिएगा। अगर आप मोटा सा साटा लगा देंगे ना लेयर, तो आपकी मठरी तेल बहुत पी लेगी जब हम इसको तलेंगे। तो बिल्कुल पतला सा साटा लगाइएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए पूरे शीट पे स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरी शीट रख देंगे। दूसरी शीट को अच्छे से इस पे चिपका दिया। अब इसके ऊपर हम फिर से साटा लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे 2 बार हमने साटा लगाया है। पहली वाली शीट पे लगाया, अब दूसरी वाली शीट पे लगा रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से दबा दबा के रोल करेंगे। तो बिल्कुल दबा दबा के हमको एक लंबा सा रोल करना है, रोल बनाना है। तो इस तरह से खूब अच्छे से दबा के इसका रोल बनाइएगा। थोड़ा सा और दबा के हम ऐसे रोल कर देंगे जिससे आपस में ये अच्छे से चिपक जाए। और अब हम साइड से भी इसको ऐसे देखिएगा, जैसे दिख रहा था ना, साइड से भी हम इसको ऐसे ऐसे दबा देंगे। तो ये हमारा बढ़िया एक रोल बनके तैयार हो गया। तो सेम इसी तरह से हम सारे रोल पहले बना लेंगे। तो अभी तो हमारा एक बना है। तो चलिए अब मैं आपको एक और शीट तैयार करके दिखाती हूँ। शीट पे हमने साटा लगाया, उसके ऊपर हमने दूसरी शीट रख दी और इस शीट के ऊपर भी हम साटा लगा देंगे। बिल्कुल पतला सा, मोटा साटा मत लगाइएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसको रोल करेंगे खूब दबा दबा के। और यहाँ पे हमारा ये एक और रोल तैयार हो गया। साइड से हम इसको ऐसे दबाएंगे और फिर जिससे कि सब आपस में चिपक जाए लेयर। तो ये हमारे 4 रोल बनके तैयार हो गए हैं। अब इन चारों रोल से हम मठरियाँ बनाएंगे और उनको सेम साइज़ में काटेंगे। बहुत आसान है, बहुत कम समय में मठरी बन जाती है। हाफ सेंटीमीटर की दूरी पे हम इसको ऐसे कट लगा लेंगे, ठीक है। बिल्कुल हाफ सेंटीमीटर की दूरी पे हम फटाफट कट लगाएंगे। एक छोटा वाला कट लिया हमने, जो पेड़ा समझ जाइए, और उसको एक बार ऐसे बेला, ऐसे घुमा के दूसरी बार हमने ऐसे बेला। तो बस हमारी ये मठरी बन गई। फटाफट इसी तरह से हम सारी मठरियाँ बेल लेंगे। तो लेयर आपको दिखेगा इस तरह से हमने लिया और इसको बेलन से ऐसे बेल लिया। ये देखिए, बस इसी तरह से हम सारी बेल के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, फटाफट ये मठरी बनती है और ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब हम एक लोहे की कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और इसमें हम अच्छा खासा ऑयल डालेंगे। तो ऑयल में यहाँ पे पीनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मूंगफली का तेल। ये बहुत हेल्दी होता है। तो मूंगफली के तेल में मैं सारी मठरियाँ तलूंगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। तो बिल्कुल मध्यम आंच से भी कम गरम तेल में हम मठरियों को तलेंगे। तो हमने एक टुकड़ा डाला था मैदे का चेक करने के लिए। तो देखिए ये बिल्कुल भी डालते हुए लाल नहीं हुआ, अभी सफ़ेद है। तो बस हमारा तेल बिल्कुल मध्यम आंच से भी कम गरम है। हम इसमें सारी मठरियाँ डाल देंगे। तो देखिए डाल रही हूँ मैं मठरियाँ इसमें, और बुलबुले अभी तेज़ी से नहीं छूट रहे हैं। बहुत आराम से मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। तो बिल्कुल गैस की फ्लेम लो रखिएगा, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और मठरी को डालने के बाद आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना छेड़ना है, जब तक मठरी तल के ऊपर नहीं आ जाती। ये देखिए ऊपर आ गई है मठरियाँ सारी, अपने आप ये ऊपर उठाती हैं, तब आप करछी चलाएंगे। मठरी डालते वक्त आपको करछी बिल्कुल नहीं चलानी है, मठरियों को बिल्कुल नहीं छूना है। जब मठरी अपने आप तल के ऊपर आ जाएगी तब तक आपको तलना है, तब आप करछी चलाएंगे। और जब ये सुनहरा रंग की हो जाएगी, गोल्डन बिल्कुल सुनहरे कलर की, बस तभी आप मठरियों को निकाल लेंगे। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। मठरी को डालते वक्त आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। जब मठरी तल के ऊपर आ जाएगी तब आप उसमें अल्टा पल्टी करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी मठरी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है और लेयरिंग आपको दिख रही है। तो बस इसी तरह से हम सारी मठरियाँ तल लेंगे। तो चलिए अब हम इन मठरियों को सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता करारी परतों वाली मठरी बनके तैयार हो गई। तो ये देखिए कितनी खस्ता मठरी बनी। मैं इसको हाथ से क्रश करके दिखा रही हूँ और इसकी एक एक लेयर आपको दिख रही है, अलग हो गई जैसे मैंने इसको क्रश किया। तो फ्रेंड्स, इन स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये कोशिश, ये रेसिपीज आप लोग को बहुत पसंद आई होगी और आशा करती हूँ कि इस दिवाली पे आप लोग अपने हाथ से बने हुए पकवानों से, व्यंजनों से अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे और साथ ही में माँ लक्ष्मी को प्रसाद का भोग चढ़ाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे YouTube के परिवार के सभी सदस्यों के साथ हमेशा बनी रहे। आपके घर में सुख
सुख शांति समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का वास सदैव रहे। घर का बना हुआ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल यूट्यूब परिवार का आप सदस्य बने। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।